राजमहल कोल ब्लॉक ललमटिया कोयला खदान क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के साथ साथ विस्थापितों को लेकर लंबे समय से समस्या बरकरार बना हुआ है। शुक्रवार को विस्थापित समस्याओं को लेकर पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि सुबल मंडल, महागमा एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी के साथ अनुमंडल कार्यालय में सौरभ कुमार भोनिया ने एसीएल प्रबंधन और बसडिया ग्रामीणों के साथ किया बैठक। कभी जमीन अधिग्रहण को लेकर, कहीं विस्थापित को लेकर तो कहीं मूलभूत समस्याओं को लेकर जमीनदाता खदान बंद कर देने की चेतावनी देते हैं। बता दें कि पूर्व में ललमटिया कोयला खदान से अधिग्रहित गांव नीमाकाला, हिजुकिता, सिमड़ा, भोड़ाई या बसडिया गांव हो, पूर्ण रूप से आज तक एसीएल द्वारा नियम संगत ससमय विस्थापित नहीं किया है। आज बसडिया गांव को एसीएल में जमीन अधिग्रहण किए 10 साल होने जा रहा है। कंपनसेशन की बात हो या गांव को पूर्ण विस्थापित की बात हो, आज तक नहीं हो सका। गांव के नज़दीक खनन कार्य किए जा रहे हैं। बसडिया गांव को कोयला खदान से टापू बनाकर कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने महागवा अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ सौरभ कुमार भोनिया के साथ साथ एसीएल प्रबंधन की उपस्थिति में बैठक किया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। हम लोग अपना गांव का जो विस्थापन नहीं होने के कारण हम लोग तो एसडीओ मीटिंग के जरिए में हम लोग विस्थापन का बात। क्या मीटिंग हुआ? मीटिंग यही हुआ कि मतलब हम लोग 9 साल के कम 10 साल हो चुका है, अभी तक हम लोग का विस्थापन नहीं हुआ। तो विस्थापन के लिए हम लोग को जैसे हम लोग सर हम लोग को बुलाए, उसके जरिए हम लोग मीटिंग का ही हुआ। और मीटिंग करने के बाद आज डिसाइड हुआ कि मतलब 22 तारीख को मतलब सब हम लोग को टोटल प्लॉट मिलेगा। तो अभी आप लोगों को वहाँ से विस्थापित किया है कि नहीं किया है? अभी कोई विस्थापित नहीं हुआ है वहाँ पे, एक भी नहीं, एक घर भी नहीं। तो आपके गांव के नज़दीक में तो खनन कार्य हो रही है। तो खनन कार्य वही हम लोग बोले कि मतलब जब खनन कार्य हो रहा है तो हम विस्थापित क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जब तक विस्थापित नहीं होगा अब खनन कार्य मतलब बंद हो जाएगा। अभी वहाँ से जो अभी जितना तक है उससे आगे नहीं बढ़ेगा। आपके गाँव के नज़दीक में खनन हो रहा है, उससे कोई समस्या आप लोग को हो रही है? समस्या तो बहुत हो रही है। जैसे कोयला निकालने तो ब्लास्टिंग होता है तो घर सब मतलब फट रहा है। लेकिन अभी मतलब दबाव में अभी मतलब हम लोग बोले हैं कि मतलब जब तक हम लोग विस्थापित नहीं करेगा ना मतलब ब्लास्टिंग होगा ना कुछ, मतलब खनन तो चलेगा लेकिन ब्लास्टिंग वगैरह और ऊपर फेस्ट काटने का नहीं करने देंगे। आप कौन गांव से हैं? बसडिया। क्या नाम है? देवानंद किस्म। आज राजमहल परियोजना जमीन के संकट से जूझ रहा है। प्रभावित गांव एसीएल को जमीन देने से भी विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि एसीएल प्रभावित गांव की समस्याओं को देखकर प्रभावित गांव के जमीनदाता जमीन देना नहीं चाहते हैं। आज तक ललमटिया कोयला खदान में खनन नीति या विस्थापन नीति पारदर्शिता से लागू नहीं किया गया। जमीन अधिग्रहण हो या विस्थापन हो, आज दिखता जागता उदाहरण बसडिया गाँव है। इससे पूर्व बड़ा बुढ़ाई हो या लोंडिया बस्ती हो, खनन कार्य गाँव के नज़दीक ही कर रहे हैं। बसडिया के ग्रामीणों को विस्थापित के लिए डुमरिया मौजा में गोचर जमीन पर विस्थापित करने की बात बताई जा रही है। वहीं बसडिया ग्रामीण गोचर जमीन में विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। बैठक में उपस्थित पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने खनन नीति हो या विस्थापन नीति को लेकर परियोजना के पोल खोलते नजर आए। उन्होंने खनन कार्य को लेकर साफ शब्दों में क्या कहा, आइए सुनते हैं। बैठक निर्धारित थी पहले से और वो बैठक था रिहेबिटेशन का, पुनर्वास का। उसमें बहुत सारे गांव हैं, सब गांव के बारे में चर्चा हुआ। खास करके बसडिया के बारे में ज़्यादा चर्चाएं हैं और बसडिया के लोगों को यही तय हुआ कि बसडिया के जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों को 22 तारीख तक प्लॉट अलॉटमेंट करने की बात फाइनल की। बसडिया गांव खनन कार्य से बहुत नज़दीक है, क्या कहेंगे इसमें? अब जहाँ तक है वहीं तक खनन होगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। आज फाइनल हुआ मीटिंग में कि ऊपर सरफेस अब नहीं कटेगा, समझे ना। उसमें आज मनाही कर दिया गया। एसडीओ साहब अपने से भी बोले वो लोगों को कि उसके आगे नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कटना। आखिर गांव के नज़दीक में खनन हो रहा है, आखिर लीकेज कहाँ हो रहा है कि इस तरह का जो समस्या सामने आ रहा है कि कोई भी गांव विस्थापित होने से पहले उसके गांव तक खनन कार्य को नज़दीक कर दिया जाता है? तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग और सरकार का कानून भी कहता है जब आप विस्थापित लोगों को पुनर्वास दे दीजिए उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करिए। और ये डीसी साहब को हमने कह दिया परसों को, और माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है
मेरे सामने माननीय मुख्यमंत्री का आदेश डीसी को गया और बोला कि आप पूरे इलाके में देख लीजिए, ललमटिया के इलाके में, उदासी के इलाके में जहाँ लोगों को पुनर्वास नहीं मिला है, पहले पुनर्वास कराइए, उसके बाद माइनिंग कराइए। 8-9 में एक बैठक हुई थी, हम उसमें सांसद से कमिश्नर साहब को बुलाए थे। कमिश्नर के सामने पूरा का पूरा सारा फैसला हो गया है, किस ढंग का मॉडल हो, कौन कौन चीज़ दिया जाए गांव में, ये सारा मॉडल हुआ। उस मॉडल को आज एसडीओ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है। इधर लगातार जमीन अधिग्रहण हो या जमीनदाता की समस्याओं को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भवनिया द्वारा लगातार समस्या समाधान का अथक प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र विस्थापित हो या जमीन अधिग्रहण की समस्या लगातार लंबे समय से बरकरार बना हुआ है। एसडीओ द्वारा इधर लगातार समस्याओं को देखते हुए समाधान करने के लिए तत्परता दिखाते हुए लगातार जमीनदाता और एसीएल प्रबंधन के साथ बैठक कर रहे हैं। एसीएल से विस्थापित गांव की समस्या को लेकर एसडीओ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपके कार्यालय में मीटिंग हुआ सर, क्या विशेष मीटिंग हुआ? ग्रामीणों और एसीएल प्रबंधन में आपस में कुछ बातें कन्फ्यूजन था, जैसे प्लॉट आवंटन को लेके और ज़मीन को लेके, नौकरी मुआवजा इत्यादि को लेके कुछ देरी होने के लिए, कुछ काम में कुछ आवंटन में देरी हो रहा है, ज़मीन को लेके, ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होना है उसके लिए देरी हो रहा है। तो उसके लिए हमने डेट डिसाइड किया है 22 तारीख को इसी महीने का, कि 2 वीक का टाइम दिया है कि 2 वीक में जो भी पेंडिंग काम है और जो भी प्लॉट आवंटन का जो कार्य होना बाकी है वो नियम अनुसार वो कर लेंगे। और उसकी इंटरिम बैठक हमने अगले शनिवार को कार्यालय में रखी है, जहाँ पर सभी ग्रामीण फिर से आएंगे और एसीएल की मीटिंग आएगी, ताकि हम लोग 22 तारीख से पहले एक बार जो अद्यतन स्थिति है हम लोग उसका भी जायजा लेंगे। विस्थापित लोगों का कहना है कि सर कि जहां हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है डुमरिया खदुटला में, वहां जब विस्थापित हो रहे हैं वो जो है ना गोचर ज़मीन है और उस जगह पर वो लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। कहता है कि गोचर जमीन हम लोग विस्थापित नहीं होंगे, तो इसमें किस तरह का मसला तैयार किया जा रहा है सर? नहीं, विस्थापन जब भी होगा वो नियम अनुसार होगा। अगर गोचर का अधिग्रहण हुआ है तो हम लोग इसलिए भी हमने समय लिया है 2 वीक का, ताकि हम लोग सारे पेपर्स जांच कर लें कि जो विस्थापन होगा बाय एनी मीन्स वो एकदम नियमानुसार होगा, वो एज पर रूल होगा। और जो प्लॉट आवंटन होना है ये जिम्मेदारी एसीएल की भी है, और इसको हम लोग भी चेक कर लेंगे, एक बार एसीएल से भी चेक करवा लेंगे कि जो प्लॉट आवंटन हो रहा है वो ऐसी ज़मीन पर ना हो जो कॉन्ट्रावर्शियल हो, या जहाँ बाद में किसी भी ग्रामीण को ज़मीन को लेकर तकलीफ हो। तो ये हम लोग वापस से चेक करवा लेंगे, और 22 तारीख का जो हमने डेट रखा है उसमें ये मामला भी वापस डिस्कस होकर क्लियर हो जाएगा, ताकि ग्रामीणों के मन में कोई भी संशय ना रहे। हालांकि ग्रामीणों की समस्याओं के साथ साथ जनप्रतिनिधि बैठक करते नजर आते हैं। प्रशासन और एसीएल प्रबंधन सहमति जताते हैं, लेकिन क्या इन सारी बातों को एसीएल प्रबंधन से इसे धरातल पर लागू करवा पाएगी या नहीं, सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रहेगा, अब आगे देखना बाकी है।